हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक ये है कि बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में आप प्रेजेंटेशन कैसी दें। बच्चे, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा एग्जाम है जहाँ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बिकॉज ये टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आपके पास 15 मिनट्स है रीडिंग टाइम, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 15 मिनट्स को बहुत जुडिशियसली यूज करते हैं और प्लान आउट कर लेते हैं, आपका आधा काम आसान हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले केस स्टडीज के नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस को रीड करना है और उसके बेसिस पर आपको केस स्टडी रीड करनी है, ताकि रीडिंग करते हुए आपको मालूम हो कि एक्चुअली आप उस केस स्टडी में किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है और राइटिंग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीक्वेंस मेंटेन करना। या तो आप क्वेश्चन शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से और 34 तक जाएं, या सेकंड ऑप्शन है आप लास्ट से शुरू करें और एंड पर खत्म करें। किसी भी हालत में सीक्वेंस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि जब आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, जिसके हाथ में एक मार्किंग स्कीम है जो सीक्वेंस वाइज बनी है, तो उसके लिए आपका पेपर चेक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने सीक्वेंस वाइज किया है। और अगर आपने हैपहैज़र्ड मैनर में किया है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है आपका पेपर चेक करते हुए, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और आपके मार्क्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि अगर आप क्वेश्चन की सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन के पार्ट्स की सीक्वेंस को भी फॉलो करें, उसे भी हैपहैज़र्ड मैनर में ना करें। और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो नंबरिंग वहां दी हुई है उसी को फॉलो करें। अगर ABCD पार्ट्स हैं तो आप उसको ABCD ही लिखें, उसको 1 2 3 4 में कन्वर्ट ना करें। अब आपके पास इंटरनल चॉइसेस आती हैं, तो पेपर करते हुए प्लीज बड़ा बड़ा बोल्ड में जरूर लिखें ऑप्शन A या ऑप्शन B। जो ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं पेपर के लिए वो बहुत बोल्ड में लिखा होना जरूरी है, और उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करें। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूजुअली इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं द फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर, तो ट्राई अवॉइड दीज बेसिक लाइंस। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप किसी अच्छे ऑथर की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, और उसे ही आप कोट कर सकते हैं विद इन्वर्टेड कॉमर्स, विच गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट यू कि आपने अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लर्न किया। एक चीज ध्यान रखना, हेडिंग्स हमेशा एनसीईआरटी की रखना, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी हेडिंग मत रखना। दूसरा, जब आप एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हेडिंग के बाद प्लीज एक लाइन जरूर छोड़ें और वहां से अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ फॉर्म में मत करें। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको 3 लाइंस लिखनी है तो आई वुड एडवाइज यू आप 3 छोटे छोटे बुलेट्स बना लें और बीच बीच में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चले जाएं। जहां आपका आंसर खत्म होता है उसके बाद 3 से 4 लाइंस जरूर छोड़ें। ये आप इसलिए करते हैं कि जब आप लास्ट मिनट अपने रिविजन कर रहे हैं तो अगर आपको महसूस हो कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई चीज छोड़ दी है, तो एटलीस्ट आपके पास स्पेस हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए जो आपसे छूट गई है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस स्टडीज के पेपर में टाइम को मैनेज करना। बच्चे, अगर हम टाइम की बात करें तो आपके पास टोटल 3 आवर्स हैं राइटिंग के लिए। सो अगर आप इसको जुडिशियसली यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स के, दैट इज द 20 क्वेश्चंस, अगर आप उसको 1 मिनट ईच देते हैं, 20 मिनट में आपके 1 मार्कर खत्म हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3 मार्कर, जहां पर आपके क्वेश्चंस आते हैं 5। अगर आप इन 3 मार्कर को 6 मिनट्स ईच देते हैं, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट है मैक्सिमम 75 वर्ड्स, सो 60 से 75 वर्ड्स आपको लिखने हैं। 6 मिनट में आप आराम से कर लेंगे, एंड विद इन हाफ एन आवर दैट इज 30 मिनट्स में आपका ये पोर्शन भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 मार्क्स का, जिसमें आपको मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स, जो थोड़ा ज्यादा है। क्वेश्चन 3 ही है, तो अगर आप पर क्वेश्चन 9 मिनट्स देते हैं तो आप इस क्वेश्चन को 9 3 27 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का, जिसमें आपको 150 वर्ड्स हैं आपके मैक्सिमम वर्ड्स जो आपको लिखने हैं, और यहां आपको मिनट्स देनी है 12 मिनट्स ईच। तो यहां भी अगेन 3 क्वेश्चंस हैं और 36 मिनट्स में आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है, जहां आपको 200 वर्ड्स के करीब लिखने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट्स ईच देने पड़ेंगे।
3 क्वेश्चंस के हिसाब से 48 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एंड यू आर लेफ्ट विद 19 मिनट्स, जिन 19 मिनट्स में आप अपने पेपर को थॉरोली रिवाइज करते हैं और देखते हैं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अब हम बात करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन में पेन की। बेटा सीबीएसई ने 2-3 सालों से ब्लैक पेन अलाउ नहीं किया है, तो अब आपको ब्लू पेन ही इस्तेमाल करना है। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें, जैसे कि आप 2 तरह के शेड्स ले सकती हैं, एक लाइटर शेड ले सकती हैं, एक डार्कर शेड का ब्लू पेन ले सकती हैं। लाइटर शेड से आप हेडिंग लिख सकते हैं और डार्कर शेड से आप अपना मेन कंटेंट लिख सकते हैं। और आप जेल पेन, बॉल पेन, पायलट पेन वैरायटी रख सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर हेडिंग एंड द मेन वर्ड्स। इसके बाद आता है कीवर्ड्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स को अंडरलाइन के 2 फायदे हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो वो सारी मिस्टेक्स ओवरलुक हो सकती हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग देखेगा और उसके बाद आपके देखेगा कीवर्ड्स एंड डेफिनेटली ही और शी इज नॉट गोइंग टू रीड योर फुल सेंटेंस, क्योंकि वो आपकी ग्रामेटिकल सेंस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको अपने कीवर्ड्स मिल गए हैं। और अगर आपकी हैंडराइटिंग भी अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो वो भी ओवरलुक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करते हैं तो एग्जामिनर को बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है आपके सेंटेंसेस को रीड करने में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ओवरलुक नहीं कर पाएगा, आपकी हैंडराइटिंग प्रॉब्लम देगी, उसका टाइम कंज्यूम होगा आपका पेपर चेक करने में, जो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट कर सकता है। जिन केस स्टडीज में आपको लाइन्स कोड करने के लिए बोली गई हैं बच्चे, वहां पर लाइन जरूर कोड करें क्योंकि उसके 0.5 मार्क्स हैं। और लाइन्स कोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप शुरू के 2 वर्ड्स लेंगे, लाइन कोड करेंगे और बीच में वो 2 या 4 वर्ड्स जिनकी वजह से आप उस केस स्टडी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो लिखें, फिर डैश 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 और लास्ट के 2 वर्ड्स। तो आपने पूरी लाइन भी कोड कर दी और एग्जामिनर को ये भी बता दिया कि कौन से वो वर्ड्स थे जिसकी वजह से यू कुड आइडेंटिफाई दैट लाइन। जब आप डिफरेंसेस का क्वेश्चन करते हैं बच्चे तो उसमें बेसिस जरूर रखें और इसके साथ उसको हमेशा टैबुलर फॉर्म में करें। प्रेजेंटेशन में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, कार्टून प्रेजेंटेशन, स्टिक ड्राइंग, इनका बहुत बड़ा रोल है। सो 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आप ये जरूर करें। कोशिश करें अगर आपको टाइम मिले तो आप 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कोई ना कोई डायग्राम जरूर बनाएं, जैसे कि आपका स्कारलेट चेन है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल फोरमैनशिप है, इनमें डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आप मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस दिखा रहे हैं तो फ्लो चार्ट शुड बी इन अ सर्कुलर मूवमेंट, जहां पर एरोज के थ्रू आप दिखा रहे हैं कि ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। दैट इज गोइंग टू एड टू द क्वालिटी टू योर आंसर। इसके अलावा अ वैरायटी ऑफ फ्लो चार्ट्स आर देयर, यू कैन हैव वैरायटी ऑफ स्टिक ड्राइंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल्स जब आप मैनेजमेंट के डिस्कस करते हैं तो स्टिक ड्राइंग्स के थ्रू कार्टून्स बनाकर आप अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखे हुए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई, स्टेट, मेंशन, तो इन सब का मतलब है कि आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, आप वर्ड लिमिट को कई बार इग्नोर कर जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि इसकी वर्ड लिमिट बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है और हम वर्ड से बहुत कम है, तो इट्स बेटर टू एक्सप्लेन अ बिट ऑल्सो अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स। लेकिन जहां पर डिस्क्राइब और एक्सप्लेन लिखा है वहां तो आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। जिन क्वेश्चंस में आपका ओपिनियन मांगा जाए या कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो कि डू यू अग्री और यू डोंट अग्री, वहां आप क्वेश्चन हमेशा इस तरह से स्टार्ट करेंगे, आई डू अग्री बिकॉज, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे, या आई डू नॉट एग्री बिकॉज एंड देन यू विल गिव योर जस्टिफिकेशन। बाकी सभी क्वेश्चंस में आप इम्पर्सनल तरीके से ही आंसर्स लिखें और पर्सनल अप्रोच, आई बिलीव या आई थिंक दैट या अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह के वर्ड्स से बचें। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है आप भूल गए हैं, तो ऐसे में बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां थोड़ी सी कॉमन सेंस आपकी वो जो टेम्परेरी मेमोरी लैप्स है उसकी कमी को पूरा कर सकती है। आपको उसके बारे में जो समझ में आए उसको जरूर लिख कर आए। यू नेवर नो आपका कौन सा पॉइंट क्लिक कर जाए और आपको उसके मार्क्स मिल जाए। मोरओवर सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रॉन्ग है और उसका आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, वो उसी केस में मिलते हैं अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यूजुअली आप अपने पॉइंट्स क्वेश्चन के पॉइंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पॉइंट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 4 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको कोई प्रोसेस पूछा गया है तो वो प्रोसेस डेफिनेटली आपको पूरा लिखना होगा। यूजुअली सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स इस तरह से होते हैं कि आपसे 3 या 4 स्टेप्स ही पूछे जाते हैं। 3 या 4 मार्क्स के लिए आपसे पूरा प्रोसेस नहीं पूछा जाता है। बट इन केस अगर ऐसा होता है और आपसे पूरा प्रोसेस पूछा जाए तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट्स, वो चाहे 4 नंबर का है या 6 नंबर का है,
आप सारे स्टेप्स ही मेंशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर एनसीईआरटी में आपको पर्टिकुलरली एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटा उसके एग्जांपल्स जरूर लिखें। आई होप जो मैंने टिप्स दिए हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट. Don't forget to subscribe my channel. Stay tuned. I'll be there with lot more videos. And please press the bell icon so that whenever I just upload any new video, you get the notification. Bye bye. Take care.